स्पेनिश ऑनर्स मिला था वहाँ JNU में। में हाँ, लेकिन यहाँ पे BHU तो ऑलरेडी मैंने बहुत पहले सोच रखा था। एक चीज़ और है, और ड्यू का तो फॉर्म भी नहीं किया था। एक चीज़ और है यहाँ पे, बिरला का क्या मजा है ये बताइए। बिरला का तो देखिए यहाँ एक कमरे में हमें ये एक छोटा रैक मिलता है और एक यहाँ पे एक कबर्ड मिलता है, 2 टेबल मिलता है, 2 कुर्सी मिलता है, 2 बेड मिलता है और मैट्रेस खुद से लाने पड़ते हैं। हाँ। कितना इंडेक्स आया CUET में? 320। कुछ अलग तैयारी किए थे कि यही आराम से आ गया? नहीं है, कल भैया लोग हम लोगों से मिलने आए थे, उन्होंने भी बोला पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आ रहे हैं क्लास से? हाँ। कौन सा क्लास करके आ रहे हैं? क्लास अभी एंसेंट हिस्ट्री का किए और ज्योग्राफी का। क्या पढ़ाया गया है ज्योग्राफी में आज? हाँ, कितना नंबर आया CUET में? 349 आउट ऑफ 400। और आपका? 352 आउट ऑफ 400। कैसे प्रिपरेशन करें इसका? बढ़िया बताइए। आप लोग का मैथ था और फिर भी प्रिपरेशन करके GS VS कैसे प्रिपेयर किया? बढ़िया। GS 100 साल पुराना ये हॉस्टल है भाई। तो क्या नाम है आप लोगों का? अनुराग। ऐसे लोग देखेंगे यार, मैं तो नर्वस तो नहीं होता हूँ मैं, क्योंकि मैं आया हूँ बिरला ए हॉस्टल। बिरला ए हॉस्टल फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का हॉस्टल है। जूनियर्स को मिलता है, जो भी ग्रेजुएशन में यहाँ पे सेलेक्टेड होते हैं बच्चे जो यहाँ पे आते हैं, ढेर सारे कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट हैं और टॉपर्स को ये हॉस्टल मिलता है। लोग कहते हैं बहुत ख़तरनाक ये हॉस्टल है। देखते हैं इस खतरनाक हॉस्टल का रूम कैसा दिखता है। हम दिखाने वाले हैं आपको रूम नंबर 116। 116 से पहले 100 इधर भी है, काफ़ी ढेर सारे रूम है। आपने शॉर्टलिस्ट नहीं किया था क्या? इधर ये लॉबी है, ये लॉबी है और ये लॉबी का ये नीचे फ्लोरिंग दिखाइए, कुछ ऐसी फ्लोरिंग है। 100 साल से पुराना ये हॉस्टल है और हम अंदर आएंगे और ये दरवाज़ा है, ठीक है। अंदर लोग पढ़ाई कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि अंदर क्या माहौल है, क्या क्या चीज़ें ये ले करके आए घर से। एक नया स्टूडेंट कितना नंबर पाता है तो उसको ये हॉस्टल मिलता है। ये देखते हैं, ये है कमरे का माहौल। कमरे का माहौल कुछ ऐसा है, देखिए आप यहाँ पे सारी चीज़ें लगी हुई हैं, कपड़े टांगने की चीज़ें हैं और कवर्ड दिया हुआ है, नीचे बेड है और ये टाइल्स नहीं लगे हुए हैं, नॉर्मल पत्थर है। तो दिक्कत तो नहीं है? जमाने के प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, लेकिन चल रहा है, अभी चल रहा है। गंदगी रहती है लेकिन यहाँ पे बिना चप्पलों के काम नहीं होता। बिना चप्पलों के काम नहीं होता। और देख रहे हैं इधर ये एक छोटा सा रैक बना होता है, इस रैक पे अपना सामान रखते हैं। मतलब एक कमरे में हमें ये एक छोटा रैक मिलता है और एक यहाँ पे एक कबर्ड मिलता है, 2 टेबल मिलता है, 2 कुर्सी मिलता है, 2 बेड मिलता है और मैट्रेस खुद से लाने पड़ते हैं अपने। हाँ। और बस इतनी चीज़ें हैं, ये लाइट वाइट ये सब चीज़ें। और ऊपर की ये देख रहे हैं ना, सीलिंग जो है कर्व है थोड़ा सा। तो लोग बोलते थे कि ये सीलिंग कर्व इसलिए होता है कि पहले के ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तो सारा जो भार है इस दीवार पे और उस दीवार पे आ जाए, इसलिए वैसा सीलिंग बनाते हैं। लेकिन अब ऐसा सीलिंग नहीं एग्जिस्ट करती। 100 साल पुराना ये हॉस्टल है भाई। तो क्या नाम है आप लोगों का? अनुराग। कहाँ से अनुराग? अयोध्या, उत्तर प्रदेश। अयोध्या से है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में ही हूँ। और आप सर? मेरा नाम आदित्य, मैं आरा बिहार से हूँ और मैं भी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का हूँ। क्या क्या सब्जेक्ट मिला आपको? मेरा मैथ्स ऑनर्स है विद स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। बहुत टफ ऑनर्स है यार मैथ्स। इसीलिए तो लगे हुए हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं वैसे हम लोग अभी जो बुक देख रहे थे और इसके अलावा हम लोग आर्ट्स वाले स्टूडेंट, एक आर्ट्स के स्टूडेंट को देख करके एक छोटा सा धारणा बनाया जाता है कि ह्यूमैनिटीज़ की चीज़ें बहुत ईजी होती हैं, ऐसी पढ़ाई जाती हैं। लेकिन यहाँ देखिए काफ़ी सारी टफ चीज़ें हैं, बहुत मेहनत करते हैं छात्र यहाँ पे। और ये कॉम्बिनेशन जो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स ये सब चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा टफ होता है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में? प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है वैसे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी साइंस बैकग्राउंड से हैं। लेकिन हाँ, आर्ट्स में जो बाकी लोगों के हिसाब से ना हम लोग को ज़्यादा करना पड़ता है, तो हम लोग इतना घूम नहीं सकते या कुछ नहीं कर सकते, हेक्टिक होता है हम लोग का शेड्यूल। तो गुरु एक बात बताइए, ये साइंस लिए थे फिर BA करने क्यों चले आए? नहीं, BA का कैसा था कि मैथ्स स्टैट्स मिल रहा था, साथ में इकोनॉमिक्स मिल रहा है, तो एक पूरा फाइनेंशियल हम लोग को एक प्रोफेशनल कोर्स की तरह ये मिल रहा है। वहाँ पे जाते तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस था, हम लोग का उसमें इंटरेस्ट कम था एज कम्पेयर टू। हाँ, फाइनेंस में हम लोग को जाना है, इकोनॉमिक्स चाहिए। तो बायोलॉजी था कि मैथ था? मैथ्स था। JEE वही के लिए प्रिपरेशन नहीं किया था? नहीं, JEE का नहीं, शुरू से ऐसे ही सोचा था कि यहाँ पे मैंने बहुत पहले इस कॉम्बिनेशन के बारे में देखा था, EMS के बारे में, तो पहले से ही सोच लिया था कि ये करना है। हाँ, ये वीडियो देख करके लगाया जा सकता है अनुमान कि कैसे लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, किस बैकग्राउंड से लोग पढ़ने आते हैं। आपका भी क्या बैकग्राउंड है 12th में? मेरा 12th में PCM है। हाँ। और मेरा भी सेम ब्रांच है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, और मैथ्स ऑनर्स ही है मेरा भी। ह्यूमैनिटीज़ वाले भी आते हैं जो 12th में ह्यूमैनिटीज़ लेकर के पढ़ते हैं? हाँ, कुछ बंदे आते हैं, बट उन लोग इन जनरली वो सब्जेक्ट, आर्ट्स के सब्जेक्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपेरिजन टू ये सब। आई गेस वो लोग तो करते ही हैं, क्योंकि हम बाई रूल हम लोगों के पास मैथ्स होना चाहिए 12th में। लेकिन मुझे लगता है पूरे फैकल्टी आर्ट्स और सोशल साइंसेस में इस बार 99% बच्चे PCM से आए हैं।
पीसीएम बैकग्राउंड से। तो आप लोगों का फर्स्ट ईयर है 2022 बैच में। हाँ फर्स्ट ईयर। CUET का एग्जाम दिए थे? हाँ। उसी के थ्रू हुआ? हाँ उसकी कितना नंबर आया CUET में? 349 आउट ऑफ 400। और आपका? 352 आउट ऑफ 400। कैसे प्रिपरेशन करें इसका, बढ़िया बताइए। आप लोग का मैथ था और फिर भी प्रिपरेशन करके GS VS कैसे प्रिपेयर किया? बढ़िया। जीएस वगैरह तो हम लोग का मतलब ऐसा था कि ऑलरेडी हम लोग अपडेटेड रहते थे, तो उसका है कि बहुत रेगुलर पूछता है CUET में। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत स्पेसिफिक पूछ रहा है ISP से जैसा, बहुत ही रेगुलर पूछता है। तो रेगुलर जो न्यूज़ वगैरह आया करती है उसको पहले तो जीएस के लिए तो उसको देखा करें। इसके अलावा जो बेसिक होता है, जितने भी बेसिक्स होते हैं ना जीएस के, उसको अपना कंप्लीट रखें। और मैथ्स रीजनिंग का है तो सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, कितना करंट होता है वो? एग्जामिनेशन से कितने दिन के पहले के करंट अफेयर्स से इंक्लूड करते हैं? अगर हम बेसिकली माने तो ये हमारे डे टू डे लाइफ की चीज़ें होती हैं, जो कि 3-4 महीने की चीज़ें होती है ज़्यादातर। एग्जाम से 3-4 महीने पहले की, हार्डली आप 6 महीने की बात कर सकते हैं। 6 महीने की बात हाँ, कर सकते 6 महीने की हैं। बात। स्टैंडर्ड कैसा लगा? बढ़िया? इतना ज़्यादा स्कोर किया तो आप बोल सकते हैं कि बहुत लो स्टैंडर्ड था या हाई था? मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ा? ना बिल्कुल भी मेहनत नहीं, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। आप लोग DU जा सकते थे, JNU जा सकते थे, यहाँ क्यों चले आए? मुझे JNU अलॉट हुआ था, तो JNU में हमें लैंग्वेज ऑनर्स करना पड़ता है। तो मुझे वहाँ पे चाइनीज़ ऑनर्स मिला था, वहाँ पे भी 14 ऑल इंडिया 14 थी, एंड उसमें फिर जापानीज़ भी मुझे मिला था। बट मुझे ये कॉम्बिनेशन कहीं ज़्यादा पसंद था। अच्छा। हाँ, तो कहीं कि इसमें थोड़ा ज़्यादा स्कोप है, कंप्यूटर साइंस वाले बैकग्राउंड से भी मैच करता है, तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा प्रीफर किया उसके। सेम मुझे भी स्पेनिश ऑनर्स मिला था वहाँ JNU में। JNU में? हाँ, लेकिन यहाँ पे BHU तो ऑलरेडी मैंने बहुत पहले सोच रखा था। एक चीज़ और है, और ड्यू का तो फॉर्म भी नहीं किया था। एक चीज़ और है यहाँ पे कि हमें साथ साथ लैंग्वेज भी मिल जाएगा, वो फॉरेन हाँ, लैंग्वेज मिल बहुत जाएगा। फॉरेन लैंग्वेज मिल हाँ, जाएगा। तो ये चीज़ बेनिफिशियल मुझे ज़्यादा लगी, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर किया ज़्यादा। और BHU टॉप यूनिवर्सिटी है भी। बिरला के बारे में लोगों ने क्या बताया? कुछ ओरिएंटेशन हुआ हॉस्टल में? कुछ सीनियर से बात हुई, बिरला जो है तो बिरला है। तो आप भी क्या वैसे सीनियर की तरह गुंडा बनेंगे? नहीं, हमारा EMS है भैया, हमको पढ़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी बैक लग लगने की जाएगी। बहुत चांसेस है, इसलिए हम तो अभी से ही सर लोगों ने भी सिर्फ बोला। EMS की बात नहीं है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे जितने लोग हम लोग समझते हैं ना गुंडे हैं यहाँ भी हैं, वो लोग भैया लोग जब मिलते हैं ना, तो मुझसे जो EMS वाले कॉम्बिनेशन है वो लोग मुझसे कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग उनसे गाइड भी लेते हैं, वही उन्हीं के गाइड पे ये मैं बुक्स देख रहा हूँ। ओके। और जो कुछ भैया लोग थे वो संस्कृत से थे, उन्होंने बोला संस्कृत में कोई प्रॉब्लम होगा। कुछ भैया लोग थे बोले हिस्ट्री में प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं है। कल भैया लोग हम लोगों से मिलने आए थे, उन्होंने भी बोला पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ओके। बाकी जो हम लोग कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। UPSC से देख, ये तो ऐसे न्यूज़पेपर लगा है। तो UPSC की तैयारी नहीं करनी है? UPSC मेरा पार्टनर को शायद करनी है, हम लोग बस ऐसे देख रहे हैं। एक छोटा सा मंदिर है, मंदिर दिखाइए। तो एक छोटा सा मंदिर है वहाँ पे भगवान का, अच्छा माहौल है मंदिर तो का, हम लोग का बहुत ही मतलब बढ़िया माहौल है यहाँ पे ना। खाने पीने का माहौल अच्छा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना आ रही खाने है? पीने का हम लोग का अभी मेस नहीं चल रहा है, तो हम लोग अदर हॉस्टल्स में जाते हैं या बाहर खाते हैं। बाहर जाते हैं। एक बार ऐसे निकलिएगा तो आगे भी लोगों को दिखाएं। देखिए एक बार साफ साफ मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे देखिए ये माहौल है, ये रूम है, और बी पॉजिटिव रहने का हमेशा यहाँ थीम लगा हुआ है। क्या भाई लोग? तो ये है माहौल यहाँ का। बाहर निकलेंगे और आपको मैंने बताया ये कितना इंडेक्स पे ये हॉस्टल मिलता है और क्या क्या चीज़ें होती, कैसे यहाँ पे रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और IIT वाईटी लोगों से क्या बताया? IIT के बारे में सीनियर्स ने कुछ बताया? IIT के बारे में हम लोगों को किसी सीनियर से कुछ ऐसी बात हुई नहीं है अभी ऐसा तक। नहीं बोलते कि IIT वाले डरते हैं बिरला वालों से? नहीं, ऐसे कुछ बातें नहीं हुई है। ऐसा हम लोगों ने पुराने लोगों से सुना है, लेकिन ऐसा बट ऐसी कुछ बातें सीनियर से अभी हुई हम नहीं लोगों है से हमारी। डायरेक्टली नहीं कहा। क्या चीज़ है? नहीं, डर वगैरह कुछ नहीं है। डर का माहौल भी बिल्कुल भी नहीं है। सब भाई लोग हैं, वो भी मिलकर यहाँ पे पढ़ने आए, हम भी यहाँ पे पढ़ने आए, तो दिक्कत क्या है? वो भी हमारे भाई लोग ही हैं। मेरा तो इंटरेक्शन भी हो रहा है, मतलब कोडिंग वगैरह अगर उनसे कभी पूछ रहा हूँ, 1-2 भैया लोगों से इंटरेक्शन हुआ है IIT के IIT मेस में हुआ था। अच्छा, ये जो प्रेफरेंस एंट्री आपने डाला था, हाँ। तो ये मैथ्स ऑनर जो मिला, preference। फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया। हमारा भी फर्स्ट प्रेफरेंस था, तो हमें भी फर्स्ट preference मिल प्रेफरेंस। ये मोस्टली उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, जैसा कि CDS ने बताया कि फर्स्ट प्रेफरेंस वालों को ही अलॉट होता है हाई इंडेक्स ज़्यादातर। में मिलता है ये वाला कॉम्बिनेशन, जो सबसे मैथ्स हाई स्टैट्स इंडेक्स का जाता है है। इसका आर्ट्स फैकल्टी पार्ट्स में। ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। पढ़ने ये वाले मेरा साथी है, मेरा रूममेट हाँ, है। मेरा रूम है। अच्छा, ये आप इनके रूममेट हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनकर है। दिनकर है। कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान पीलीभंगा से हूँ। हम्म। कालीबंगा से 2 किलोमीटर दूर पीलीभंगा। क्या ऑनर्स है आपका? मेरा ऑनर्स है जर्मन ऑनर्स और AIHC, और उसके साथ में है फिलोसफी। कितना इंडेक्स आया CUET में? 318 कैसे प्रिपेयर करें कि बढ़िया नंबर आ जाए? CUET में CUET में देखो, अगर आप टारगेट करना चाहते हो BHU यूनिवर्सिटी को, तो मैं तो कहना चाहूँगा कि आप
सिर्फ जनरल टेस्ट और कोई भी एक लैंग्वेज पर फोकस करो। अच्छा। और जनरल टेस्ट के अंदर भी जो MTS होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, वो और रीजनिंग, ये 2 मेजर उसका पोर्शन है। 80% इसी में से आता है जनरल टेस्ट के अंदर। कहाँ से वो कोई बुक सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को आप? बुक अभी तो मैं कुछ सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा, इसके अकॉर्डिंग कोई भी बुक अभी तक तो मुझे नहीं मिली है। अच्छा। ठीक है, मैंने प्रिपरेशन की थी तो जीके तो मैंने कुछ पढ़ा था, वो ल्यूसेंट से पढ़ा था। बाकी जो जनरल रीजनिंग है और जनरल मेंटल एबिलिटी है वो पढ़ो बस। वो पढ़ो बस। एक चीज़ और है कि ये इस साल जो पेपर हुआ है और पिछले साल पहले CUCET होता था, तो वो पेपर से काफ़ी सिमिलर है। तो अगर कोई बच्चा अगले साल प्रिपेयर कर रहा है तो वो दोनों पेपर्स को, सारे शिफ्ट के पेपर्स को देख लेगा तो उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हाँ। क्या भाई, क्लास जा रहे हैं क्या? हाँ, क्लास से अभी आ रहे हैं। आ रहे हैं क्लास से? हाँ। कौन सा क्लास करके आ रहे हैं? क्लास अभी एंसेंट हिस्ट्री का किए और ज्योग्राफी का। क्या पढ़ाया गया है ज्योग्राफी में आज? ज्योग्राफी में आज मैप का क्लास चला, टोपोसिट्स के बारे में बताया गया। हाँ। मार्क वार्क किए बढ़िया से? हाँ, मार्क किए हैं। समझ में आ रहा है ज्योग्राफी में? समझ में आ रहा है। लोग कोई बोलते हैं दिक्कत कि इंग्लिश में पढ़ाया जाता है नहीं। ज्योग्राफी। वैसा तो कोई बात नहीं है, आदमी को बाइलिंगुअल जानना चाहिए सभी को। एक तो लैंग्वेज लेके कुछ नहीं हो सकता है। क्या नाम है? मेरा नाम विश्वजीत कुमार मिश्रा हुआ, मैं अररिया बिहार के हूँ। मजा आ रहा है BHU में पढ़ाई हाँ, करके? पूरा मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं कोई है। प्रॉब्लम आई अभी नहीं, तक? कोई प्रॉब्लम नहीं आई और आपके रहते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, क्योंकि आप जो यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो हम लोग को घर बैठे सब कुछ पता चल पा जाता है। सब कुछ पता चल जाता है। घर से सारा बिरला वगैरह का ब्लॉग वगैरह देख के आए थे आप? अच्छा, बेनिफिशियल है हमारा चैनल? हाँ, बेनिफिशियल है। मतलब जिस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता ना, कि क्या होगा, बिरला है, BHU है, वो चीज़ें देखी ना, अच्छा तो आइडिया मिल गया था हम लोग को, पहले से आइडिया था कि क्या है। और हम कोई छवि तो बेकार नहीं करते ना BHU की? ना ना ना, एकदम जेन्युइन, एकदम जेन्युइन। जो बुरा है वो बुरा है, जो अच्छा है वो अच्छा है। मतलब ये चीज़ पसंद आ रही है। जो वीडियोस होते हैं। क्या नाम है आपका? अवनीत कुमार शुक्ला, कहाँ से हैं? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। वाह, कितना इंडेक्स आया CUET में? 320। 320। कुछ अलग तैयारी किए थे कि यही आराम से आ गया? यही था सर, कुछ अलग नहीं था। और GAT और लैंग्वेज में तो तैयारी कैसी होती है, वो बेसिक होता है। लाइक जो पढ़ते आ रहे हैं वही होता है, कुछ डिफरेंस। 12th में क्या बैकग्राउंड था? PCM। सभी मैथ्स वाले, बायो वाले आर्ट्स करने चले आए BA, क्यों भाई? ऐसी कोई बात नहीं थी, बट ये इस बार आर्ट्स से आप है ना, लेकिन अभी यहाँ पे मैं जितने लोगों से आप मिल भी रहा आर्ट्स से है, हैं। आप भी आर्ट्स से? आर्ट्स वाले बहुत कम लोग हैं, जैसे आर्ट्स वाले बहुत कम लोग हैं, ज़्यादातर PCM बैकग्राउंड के बच्चे हैं। अच्छा। 90% बच्चे हाँ, PCM हम से भी ही हैं। इंटर तो PCM से ही थे और आर्ट्स लेने का कारण हो गया। वही तो पूछा जा रहा है। वही पूछा जा रहा है। आप ह्यूमैनिटीज से तो अभी सब लोग हैं, अभी सब सेम कैटेगरी में खड़े हैं, लेकिन कई लोग हैं जो 12th में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स भी लिए थे और यहाँ पे पढ़ने चले आए, आर्ट्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे BA आर्ट्स की पढ़ाई करते हैं और सभी छात्र यहाँ पे BA आर्ट्स की पढ़ाई करते हैं। मिलेंगे, देखेंगे। अगर कुछ आपका कुछ कंपल्सरी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि कभी कभी हम छूट जाते हैं हर चीज़ों को, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये है बिरला हॉस्टल का रूम और ये बाहर का माहौल। एक बार इस हॉस्टल को कवर किया जा चुका है, डिटेल में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएँ और लाइक वाइक कमेंट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए यार कुछ। द स्टूडेंट लाइफ को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए भैया को, हमारे सीनियर है। बस और ये जेन्युइन बात बताते हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल चैनल है। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि भैया जो है थोड़ा चैनल जो है मोटिवेट हो सके। हाँ, चैनल मोटिवेट हो सके। तो आगे हमारे बीच में से कोई आपके जैसे बनेंगे तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा ये चीज़। भैया का जो कॉन्सेप्ट है ना, काफ़ी यूनिक है। स्टूडेंट लाइक मुझे नहीं लग रहा यूट्यूब पे इस तरह से कोई कैसे ग्राउंड रिपोर्टिंग दे रहा था। स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं, स्टूडेंट्स की हालत क्या है, तो उस हिसाब से तो स्टूडेंट्स को तो एटलीस्ट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ओनली फॉर स्टूडेंट ये चैनल है और स्टूडेंट के साथ साथ उनके माँ बाप भी देखें कि उनके बच्चे यहाँ पे कहाँ आ रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, कितने पैसे में मिलती है। कितने पैसे में ये हॉस्टल मिल गया था? 5000 समथिंग लगा था और 1200 यहाँ में डेवलपमेंट फ़ी दिए थे। बेस्ट डेवलपमेंट फी वापस हो जाएगा। कल हमारे डीन ऑफ वेलफेयर, स्टूडेंट वेलफेयर आए थे तो वो बोले कि 1200 रुपये जो लगे थे वो वापस हो जाएगा। हाँ, मतलब 5000 रुपये हमें सेमेस्टर 6 महीने का ये फीस लगा हॉस्टल का, साल भर का 4875 रुपये एक्यूरेटली सेमेस्टर का, ये सेमेस्टर की फ़ीस है। तो इतने कम पैसे में इतनी अच्छी सुविधा तो हमें नहीं लगता कि कहीं मिलेगी आपको। और इतने प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ने आएंगे और इतने कम पैसे और लगेंगे। हॉस्टल लाइफ का एक दूसरा मज़ा है, वो बाहर नहीं मिल सकता है। बिरला का क्या मज़ा है ये बताइए। बिरला का तो देखिए यहाँ जो है कोई दिक्कत वैसा नहीं है। हम लोग जो है सब जो है अच्छा से डिबेट वगैरह करते हैं और ऐसा भी है कि हम लोग जो है किसी के सामने झुकते भी नहीं हैं।
तो डिबेट करते हैं, झुकते नहीं हैं, दंगा उंगा भी हो सकता है मतलब ना? वैसा दंगा देखिए, यदि हम लोग पे वैसा कोई स्थिति उत्पन्न ना हो तो हम लोग क्यों दंगा में जाए, लेकिन यदि वैसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है तो फिर जाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो है उसके लिए प्रशासन है। प्रशासन है, लेकिन जो है कि वो नागरिक को भी सहभागिता उसमें करना पड़ता है। वार्डन कैसे मिले आप लोगों को? कोऑपरेटिव है वार्डन? वार्डन बहुत ही कोऑपरेटिव है, अनिल सर बहुत अच्छे हैं, उनसे कोई भी प्रॉब्लम होती है हम शेयर करते हैं तो उसका तुरंत पूरा सपोर्ट करता है बच्चा। अभी इलेक्ट्रिशियन आया हुआ है ना, हम लोगों ने एक बार बोला है इलेक्ट्रिशियन आया, सारा बोर्ड वगैरह ठीक हो रहा है। सब कुछ यहाँ पे पूरा रेटिंग सपोर्टिव है वार्डन, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रेटिंग अच्छी है मतलब यहाँ की। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज़। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।